पापा जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे बता रहे हम। छोड़ेंगे नहीं, सब बता रहे हम। शांत, एकदम शांत। किस्सा खत्म कर देंगे इसका। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। भाई नहीं लग रहे हो दोनों के दोनों। इस तरीके से किसी दूसरे की गलती के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे, मतलब फिर गया। अरे इसकी गलती है, सब इसकी गलती है। पूछो शिवम से, अगर इसकी शादी हो रही होती तो क्या लड़की पूरे परिवार के सामने इस तरह से बात करती? नहीं करती। अरे इसने सब कान में भरा, इसके बता रहे हैं हम। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। अरे हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, कोने में लेटा लेटा क्या बोलती। बेटा बस चुप। कौन किसको क्या समझा रहा था वो हम पूछ लेंगे। तुम शांत रहो, इस तरह हाथ पैर मारने से मामले सुलझते नहीं। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बात तो तुम सुन लो, इस पूरे प्रकरण में अगर इतनी सी भी गलती निकली ना तुम्हें, कसम खा के कह रहे रिश्ता तोड़ देंगे तुमसे आज इसी वक्त। अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके जहां जाना है जाओ। जिंदगी में कभी शकल मत दिखाना, उसके बाद बता रहे हैं तुम्हें। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लड़की कहाँ परपंच कर रही है। बेटा, कहाँ हमने कोई गलती की है? कहाँ हमने तुम्हें कोई धोखा दिया है? नहीं आंटी जी, आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर तुम कहाँ है? सारे समाज के सामने हमारे मुंह पर खाली पोत रही हो। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से ये सब होगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अमित, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं शिवम से प्यार करती हूँ। इतने दिन मैं यही सोचती रही कि मेरी शादी शिवम से हो रही है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी शादी शिवम से नहीं हो रही और अमित से हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब, देखिए, हम लोग तो अपनी इज्जत के लिए ही जीते हैं। अभी बच्चे का समझेंगे बदनामी को बोझ का होता है। अब आप तो समझदार हैं, आप ही कुछ समझा। अरे काहे के समझदार? हाँ, तो बाप बेटी की सांठ गांठ है। आप प्लीज पापा को बीच में इन्वॉल्व मत कीजिए। पापा की गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। वो तो बस मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहे थे। और प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन भी अपने हाथों पे शिवम का नाम लिखवाया था। अभी लो सुनो इनकी कहानी। हाँ, गलत फहमी थी कि शिवम से शादी हो रही है।
घर में 2 लड़के हैं, एक बुआ का लड़का, एक मामा का लड़का। अकल पे पर्दा डला था क्या आंखों पे? आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं सच्ची नहीं जानती थी कि मेरी शादी अमित से हो रही है। तुम जानती थी कि कुसिया शिवम की अम्मा है, हैं? इन अमिता और प्रीतिया शिवम की बहनें, ये भी जानती थी। शिवम के साथ तुम नौकरी कर रही हो, ये तुम्ही ने हमें बताया, तो अब काय साफ सूंघ रहा है? जी ऐसा कुछ नहीं था, मैं नहीं जानती थी। कुसिया, तुझे सब पता था ना? तेरी सह थी ना? है? इस सब नौटंकी तुम्हारी वजह से है। अरे नहीं, हम तो खुद पूत बन गए हैं ये सब देखकर। हमें तो सच में नहीं पता क्या चल रहा है। कसम खा के कह रहे हैं अम्मा जी, सच कह रहे हैं। किसे का पता है और का नहीं पता है, इस बात का फैसला बाद में कर लेंगे अम्मा। अभी पहले खानदान की इज्जत जो है वो चौक पे पड़ी हुई है, उसको किसी तरह से समेटे, इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं सबसे पहले, वो जरूरी है अभी। तुम चुप रहो रघुआ। ललिया, तूने तय कर लिया था ना कि भरे समाज में हमारी बेइज्जती करेगी। तिलक के दिन ही सोच लिया था ना कि भरे मंडप में हमारा अपमान करेगी। उस दिन तो हमें चोर भी कहा था। अरे शांतिया, ये कांट संट बक रही है। हमें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब लड़की कमरे से बाहर ही नहीं सरक रही थी। हाँ, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सगाई एक से करेगी और वरमाला दूसरे के गले में डालेगी। अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम 2 घरों के बीच में दीवार खड़ी करना चाहती थी ना? है? हमारी सरला को हमारे रघुआ से अलग करना चाहती थी ना? देखो शांति, तुम अब हद से ज्यादा बढ़ रही हो। ये बात अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या लगता था भरे मंडप में तुम अपनी लड़की का स्वयंवर रचोगी और हम स्वीकार कर लेंगे? हैं? हाँ, चलो ये मान भी लिया कि इस लड़की को शिवम के साथ शादी करनी थी, गलतफहमी थी। ये नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी। अरे शादी हो रही है या तमाशा हो रहा है? हैं? ये लड़की हमारे शिवम के गले में वरमाला डालना चाहती है। बता देते हैं, हम ही होने नहीं देंगे। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अम्मा जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे इसमें समझने की कौन बात है भाई साहब? देखिए, हम रिश्ता लेके आपके घर आए थे और आप हमारे बिटुआ के ऑफिस में गए थे, उसके चाल चलन के बारे में पूछताछ करने के लिए गए थे या नहीं? तो फिर अभी का नौटंकी है भाई साहब। तो ये बात हम भी कहेंगे अनुपम बाबू। बहुत अजीब सी बात है, मतलब आपके घर में जो निर्णय है, चलो वो बड़ों ने लिया, लेकिन कम से कम बच्ची से हम इतना तो मानकर चले कि आपने पूछताछ की होगी, मशवरा किया होगा। अजीब बात है आप, मतलब। राघव जी, मेरी बात सुनिए तो। भैया, हम इनके घर जब रिश्ता लेके गए थे ना, तो इन्होंने कहा था हम अपनी लड़की से पूछ के बताएंगे, ऐसा बोला था इन्होंने। और इन्होंने अपनी लड़की से घंटों बात की और अम्मा को वहीं बिठा के रखा घर के अंदर। बताइए, अब अम्मा की बेइज्जती तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। हम बता रहे हैं भैया, अगर ये लड़की अमित से शादी नहीं करेगी तो हम इसे अपने भैया की बहू भी नहीं बनने देंगे। देखिए आंटी जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अंकल जी प्लीज आप ही समझ जाइए बेटा, प्लीज। हम तुम्हें एक बात बताएं, हमने अपने सारे बच्चों को, सभी बच्चों को पूरी आजादी दी अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद करने की।
सही बता रहे हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन हमने इस बात का भी ख्याल रखा है कि वो बच्चे अपने रास्ते से भटक ना जाए। ये बहुत जरूरी है। राघव जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। अरे बात मानने या ना मानने वाली है ही नहीं अनुपम बाबू, पर सीधी सारी बात यह है कि आपके और आपकी बेटी के बीच में इतनी तारतम्यता नहीं है कि लोग ये समझ सके कि आप दो अलग अलग लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है अनुपम बाबू, सही बताएं आप। ये लड़का जो है ना, अड़ गया था शादी के लिए और बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी दादी और अपनी अम्मा की बात जो है उसको मजा लेके टाल जाता है। हमारे घर में जो फैसला होता है वो अपनी अम्मा करती है, और ये शादी का फैसला, इसका निर्णय जो है हमारी अम्मा ने और सरला ने मिलकर लिया है, हमारी बहन। और सही बताएं आपको, अगर आपके घर में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग होता ना तो ये नौबत नहीं आती, हमारा ये मानना है। आज तो हम भगवान जी को मान गए रनिया। देख इस लड़की को, और ये बारात में ना अमित को लात मारते। भगवान जी ने सही वक्त में इस लड़की को बुद्धि दे दी है। अरे शांति, जरा होश में आओ। ये सब गलत फहमी थी कि रिया बिटिया जो है अमित से शादी करना चाह रही थी। तुम्हारी गलत फहमी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हम लड़कों को। एक को खुश करके जाए और एक को दुखी करके जाए। बहुत बड़ी परेशानी है ये, ऐसा हो नहीं सकता अनुपम बाबू, इस बारे में आपको पहले सोच लेना चाहिए था। ये पूरी रेलवे कॉलोनी में हमारी सरला मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लोग कहेंगे बारात गई थी एक लड़के के लाने और विदाई हुई दुल्हन की दूसरे लड़के के साथ। अरे पूरे समाज में इस लड़की ने तो हमें हास्य का पात्र बना दिया है। किसी ने किसी को कुछ नहीं बनाया दादी। सच बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं। गलती सिर्फ इतनी हुई कि रिया को लगा कि उसकी शादी शिवम से हो रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे प्यार करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है, और मैं भी उसे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। आवाज नहीं आनी चाहिए, समझे? अरे उसकी बात तो सुन लीजिए। क्या बात सुने उसकी? अब बड़े सब निकल रहे हैं गधेड़े के पानी की तरह जबान से। अब तक चुप काहे बैठे थे? बताया क्यों नहीं पहले इस बारे में? पापा, अगर पता होता कि अमित भैया की शादी रिया से हो रही तो जरूर बताते आपको। लो और सुनो, तुम्हें ये पता नहीं था? सोनल और प्रीति हल्दी लेके गए हैं लड़की के यहाँ। तुम्हें ये पता नहीं था कि तुम खुद हल्दी का पानी लेके लड़की के मंडप में गए थे? पता है कि नहीं?
बोलो। का सुनने में परेशानी हो रही है? हाँ? सीधी सीधी बात पूछिए, जवाब दो उसका। गए थे कि नहीं? जी पापा। तब गए थे ना, तो जब लड़की के घर गए थे तो वहाँ पे कोई शादी का बोर्ड, कोई बैनर, कोई नाम, कुछ तो देखा होगा वहाँ? हमने कोई बैनर नहीं देखा बुआ। अच्छा, तो तुम हनुमान जी की तरह गए हवा में उड़ते हुए और पानी डाला मंडप के ऊपर और हनुमान जी की तरह वापस आ गए उड़ते हुए। झूठ बोल रहे हो बेटा। चलो मान लेते हैं तुमने नहीं देखा, मान लेते हैं, लेकिन मेहंदी वाले दिन तो देखा होगा। हैं? देखा था। देखा था ना, देखा था ना बेटा, तो फिर बोला कि नहीं कुछ? मुंह में दही जम गया था का? उसके बाद एक पूरा दिन चला गया है और आज का दिन तुम्हारे मुंह से बोल फूट रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं ना बहुत होशियार है ना, इसलिए लोगों की नजर उन पे लग जाती है। बहुत अच्छा किया कुसिया भाभी, बहुत अच्छा किया तुमने, इतना बड़ा उपहार दिया है हमें आज के दिन, हम कभी नहीं भूलेंगे अपनी ननद और भांजे को जो उपहार तुमने दिया है। जीजी विनती करते हैं, ऐसा तो ना बोलो आप। अब अभी चुप, बात कर रहे हैं हम जरा, एक रुको। हाँ, तो मेहंदी के दिन तुम्हें पता था? जी पापा। तब काहे आके जबान नहीं खोली? हमें आके कुछ क्यों नहीं कहा? अपनी अम्मा को कुछ कहते, अपनी बहनों को कुछ कहते, किसी को कुछ तो बताते। पापा पहले हमें लगा कि रिया अपनी मर्जी से शादी कर रही है, लेकिन बाद में मालूम चला कि रिया और प्रिया दो जुड़वा बहनें हैं। लो, अब ये रिया प्रिया ये जुड़वा बहनों की कहानी शुरू हो गई है, हैं? अभी आप सोनल चुप, मम्मी बात कर रही है ना। हाँ हाँ बोलो ना, तुम भी कुछ बोल दो, जान ले लो हमारी तुम तो। अरे तुमने फोन किया था ना हमें, ये राधा है ना, राधा है, तुमने फोन किया था हमें कि देखो लड़की की बहन के लिए कपड़े चाहिए, नेक चाहिए, लड़की की बहन के लिए नेक मांगा था फोन करके भैया, है बोलो, पूछो इनसे, मांगा था? बोला था ना। हाँ, फिर बहन का क्या नाम बताया था तुमने? प्रिया। सुन लो, प्रिया नाम है बहन का, उसके नाम से नेक मांगा था हमसे, वो तो हम कह रहे थे। हमने कब कहा कि जुड़वा बहन है? बोलो बेटा, हमने कभी तुम्हें प्रिया नाम से बुलाया है? नहीं आंटी जी, सिर्फ वो तारा पूजन की रात कभी गलती से ऐसा हो गया होगा, मुंह से प्रिया निकल गया होगा। अब उस गलती का हम क्या कर सकते हैं बेटा, बताओ? गलती तो सभी से हो जाती है ना, है? देखो हमसे अगर गलती हो गई हो कुछ नाम में तो हमें माफ कर दो। देखो हमें इतनी बड़ी तुम सजा मत दो, हमारे अमित के साथ ऐसा मत करो। देखो है स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।